अवस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। पुंछ में अलमनाक सड़क हादसा, 12 अफराद जाम बहक। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और LG का इजहार अफसोस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पुंछ के सरहदी इलाकों का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू का एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर शोबे के लिए मुख्तस 900 करोड़ के बर वक्त और मुनासिब इस्तेमाल पर जोर। और मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। अब खबरें तफसील के साथ। पुंछ में आज एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 12 अफराद जाम बहक और दीगर कई मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह मंडी से साउंजियां जा रही एक बस बरेरी नाले के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर लुढ़क गई और गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फौजी एहलकारों के अलावा मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू की। बचाव कार्रवाई के दौरान हादसे की जगह से 11 अफराद की लाशें बरामद की गईं। बाद में अस्पताल में एक और शदीद जख्मी मुसाफिर दम तोड़ बैठा और इस हादसे में मरने वालों की तादाद 12 तक पहुंच गई है। हादसे में बस में सवार दीगर मुसाफिरों के जख्मी होने की भी खबर मिली है। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुंछ में अलमनाक सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। द्रौपदी मुर्मू ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पुंछ में हादसे के सबब होने वाले जानी नुकसान पर सदमे का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के करीबी रिश्तेदारों को वज़ीर आज़म के कौमी इमदादी फंड में से 2-2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये इमदाद देने का ऐलान किया। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साउजियां पुंछ में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में इंसानी जानों के ज़ियां पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने हादसे में मारे गए अफराद के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। मनोज सिन्हा हादसे की खबर मिलते ही जिला अस्पताल पहुंच गए और वहां जेर इलाज जख्मियों की इयादत की। उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। LG को बताया गया कि हादसे में शदीद और जख्मी हुए 6 अफराद को जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया है। मनोज सिन्हा ने मारे गए अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये फीकस और शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपये फीकस इमदाद देने का ऐलान किया। पुंछ सड़क हादसे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीनियर सियासी लीडर गुलाम नबी आज़ाद, प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर GA मीर, अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और CPIM लीडर MY तारिगामी ने अफसोस का इजहार किया है। अपने अलग अलग बयानात में इन लीडरों ने महलूकीन के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पुंछ के सरहदी इलाकों का दौरा करके जिले की सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। LG, जो कि जिले के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, ने सिक्योरिटी एजेंसियों और फौजी एहलकारों से कहा कि वो मुल्क की सलामती के लिए अपने बेलोस खदमात लगन के साथ अंजाम देते रहें। उन्होंने जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के माबेन तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत पर मामूर फौजी जवानों की बदौलत आम लोग अमन चैन से रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस खत्ते के अमन में रख न डालने वालों को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। LG ने सरहदी इलाकों में मरकजी स्कीमों की अमलावरी के बारे में भी तफसीलात तलब की। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो सरकार की स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करें। इससे कबल पुंछ के DDC मेंबर ने अवामी मुतालबात पर मुश्तमिल एक यादाश्त LG को पेश की। कई अवामी वफूद और अफराद ने भी अपने मुतालबात LG की नोट्स में लाए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और फोर्सेज के आला अफसरान LG के हमरा थे। ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने महकमे के अफसरों को हिदायत दी है कि वो ज़रूरी स्कीमों की नतीजा खेज अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए काम करें। श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में जम्मू कश्मीर का मजबूत इक़्तिसादी मुस्तकबिल पोशीदा है और इस शोबे के फ़रोग़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाने चाहिए। अतुल डल्लू ने ज़रूरी शोबे में खुद रोज़गार स्कीमों के बारे में नौजवान तबके को बाखबर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड के तहत
9 अरब रुपए की रकम दस्तियाब है। उन्होंने इस रकम के मौजून और बरवक्त इस्तेमाल की हिदायत दी। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने आज BLO पत्रिका की इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए रस्मी रोनुमाई अंजाम दी। इस सिलसिले में जम्मू में मुनक़दा एक तकरीब में तमाम बूथ लेवल और इलेक्शन अफसरों ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर UT के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और दीगर हुक्काम मौजूद थे। पत्रिका को मुतारिफ करने का मकसद मुल्क में बूथ लेवल अफसरों की हसूलियाबियों को उजागर करना है। आज मुल्क भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1949 में आइन साज असम्बली ने हिंदी को देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखने और इसे मुल्क की सरकारी ज़बान के तौर पर तस्लीम किया था। आज हिंदी दुनिया में बड़े पैमाने पर बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है और दुनिया के 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों की पहली ज़बान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को हिंदी दिवस की मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन बहाल कराने के लिए यहाँ के लोगों को मुत्तहिद होकर रहना होगा। श्रीनगर में एक तकरीब पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों के नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली का राज मुज़मर है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम आयद किया है कि कश्मीर से बाहर जाने वाली मेवा गाड़ियों को काजीगुंड और शाहरा के दूसरे मकामात पर बिला वजह रोका जाता है, जिसके नतीजे में मेवा व्यापारियों को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मेवे से लदी गाड़ियों को बिला वजह कई दिनों तक रोके रखने से मेवा सड़ जाता है। अल्ताफ बुखारी और पार्टी के दीगर लीडरों ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और मेवा गाड़ियों की बिला खलल नकल हमल को यकीनी बनाने के इक़दामात करें। वादी से बाहर जाने वाली मेवा गाड़ियों को शाहरा पर मुबैनत और रोके जाने के खिलाफ आज वादी की बेशतर मेवा मंडियों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन के एहतमाम से मुनक़दा इस एहतजाजी मुजाहरे में बाग मालिकों और किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके इंतजामिया से मुतालबा किया कि मेवा सनत को बचाने के लिए गाड़ियों की बिला खलल नकल हमल यकीनी बनाई जानी चाहिए। उड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले कई सियासी कारकुनों ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शमूलियत इख्तियार की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वक़ार रसूल वानी ने इन सियासी कारकुनों का पार्टी में इस्तकबाल करते हुए इस अज़म का इयादा किया कि उनकी जमात लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती रहेगी। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिना भट्ट ने आज बड़गाम में DDC और VDC मेंबरान के अलावा पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग में जिले में मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। हिना भट्ट ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की खुद रोजगार स्कीमों के बारे में शुरका को जानकारी देते हुए इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों को इन स्कीमों से इस्तेफादा करने की तरगीब दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमा स्कीमों के तहत माकूल माली मदद फराहम करता है। बुलंद पाया वली कामिल हज़रत शेख नजमुद्दीन अहमदुल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का 826वां उर्स मुबारक आज पूरी वादी में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में दीनी मजालिस मुनक़्क़िद हुई। उर्स की मरकज़ी तकरीब श्रीनगर के तारीख़ी खानकाए मौला में हुई, जहाँ खतमातुल मुअज़्ज़मात, दरूद व अज़कार और नात व मुनाजात की मजालिस में अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने हज़रत शेख नजमुद्दीन अहमदुल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 22 जबकि जम्मू डिवीजन से 13 कोविड मामलों की निशानदेही की गई है। इसी मुद्दत के दौरान 64 मुतासरीन शिफायाब भी हुए हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज बारामूला के तापर क्रीर इलाके में कायम सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का दौरा किया और वहाँ जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत एक वाज़ेह नक्श राह पर काम कर रहा है और इसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा दर्ज हुआ है और किसानों की आमदन में मजीद इजाफे को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से तलक़ीन की कि वो काश्तकारी के दौरान मेयारी बीजों के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।
श्री नगर के आचार इलाके में आज एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने की। आसपास के इलाकों से आए अवामी वफूद ने अपने तरक्याती मुतालबा डिप्टी कमिश्नर की नोट्स में लाते हुए बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाने की मांग की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवामी दरबार के इनेकाद का मकसद इंतजामिया को लोगों की दहलीज तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कई मसाइल के हल के लिए मौके पर ही मुतलका अफसरों को ज़रूरी हिदायत दी। हंदवाड़ा के डिग्री कॉलेज में आज एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड बशीर अहमद किरमानी ने की। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने कश्मीरी ज़बान और अदब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर देते हुए इस सिलसिले में हर सतह पर मुनासिब इक़दामात करने की बात की। तकरीब के आखिर में 2 किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई, जबकि कई अदीबों को एजाज़ से नवाजा गया। मानसबल झील में नेवल ट्रेनिंग एरिया को 33 बरस के वक्फे के बाद बहाल किया गया है। मानसबल में एनसीसी के ब्रिगेडियर कलसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गांदरबल जिले में वाक़ा मानसबल झील में मुल्क का एक बेहतरीन नेवल ट्रेनिंग एरिया है, जहां जम्मू कश्मीर से वाबस्ता एनसीसी कैडेट्स को नेवी की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्होंने कहा कि आज से 33 बरस कबल जम्मू कश्मीर में हालत खराब होने के साथ ही इस एरिया को बंद किया गया। उन्होंने कहा कि सूबाई कमिश्नर कश्मीर की कोशिशों और वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की काविशों की बदौलत इस एरिया को 11 सितंबर के रोज ट्रेनिंग के लिए दोबारा खोला गया। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग एरिया के खोले जाने से यूटी के एनसीसी कैडेट्स का हौसला बुलंद हुआ है। वादी के बेशतर नौजवान सनतकारी और कारखानादारी की तरफ माइल होकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करते हैं। इसी सिलसिले के तहत अनंतनाग जिले के अछबल इलाके से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों ने एक मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोर कायम किया है। अपनी नोयत के इस कोल्ड स्टोर में मेवों की ग्रेडिंग, शेपिंग, क्लीनिंग और पैकिंग की सहूलियत दस्तयाब है। मज़कूरा कोल्ड स्टोर से तकरीबन 100 मकामी और गैर मकामी नौजवान रोजगार हासिल करते हैं। मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे को यहाँ रोजगार अच्छा मिल रहा है। यहाँ कम से कम 100-150 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट 2017 में। तो अनंतनाग में ऐसा प्रोजेक्ट कभी कोई आया नहीं था, तो हमने पहले देखा यहाँ पे कि लोकल यहाँ पे जो ग्रोवर है उनकी नीड है, तो फिर हमने अप्रूव किया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमें। तो फिर हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हुआ। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के शोबे खबर को कैजुअल न्यूज़ रीडर्स, एडिटर्स और तर्जुमानिगारों की एक पैनल तरतीब देना मकसूद है। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से मतबूआ फार्म पर दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ये दरख्वास्त फार्म वेबसाइट prasarbharati.gov.in/pb वैकेंसीज पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात भी इसी वेबसाइट पर दस्तयाब है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मवेशियों को जल्द की बीमारी लंपी स्किन डिजीज में मुब्तला पाया गया है। इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मुतलका महकमा ज़रूरी इक़दामात कर रहा है और मुतासरा मवेशियों को इस बीमारी से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि इस जिले में अब तक 157 मवेशी LSD में मुब्तला पाए गए, जिनमें 52 मवेशी ठीक हो गए हैं। जिले में 5700 मवेशियों को इस बीमारी से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं और सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। बारामूला जिले के पोसनाग गांव से ताल्लुक रखने वाले बाशिंदों ने इलाके में सड़कों की खस्ताहाली पर इंतजामी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि पोसनाग को क्रीरी के साथ मिलाने वाली सड़क काफ़ी खस्ता हो चुकी है और गांवों की अंदरूनी सड़कों पर अरसे दराज से मैगडम नहीं बिछाया गया है। उन्होंने सड़कों की तामीर और तजदीद और गांवों में तालीमी मंजरनामे के फ़रोग का इंतजामिया से मुतालबा किया है। गुजारिश बोसू टू पोसनाग इस रोड खास कर गामन मन लिंक या वगैरह रोड कम से कम क्लियर मैगडम पेन इंतजाम गुजारिश करा कि गाँव प्रॉब्लम रोडन प्रॉब्लम बाकी गाँव सान हमसाय गाँव पे तील कि मैगडम पे तिथे पे गए सानिस गाँवस पे तिथे पे तक नेशनल हाईवे पे सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर, ज्यादा दूर कह। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।